कभी सोचा है कि कुछ डरावनी कहानियां हमारे दिमाग में क्यों घर कर जाती हैं? शायद इसलिए क्योंकि असली डर भूतों में नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के अनकहे डरों में छिपा होता है। आज हम एक भूताड़ ट्रेन की कहानी के जरिए इसी ख्याल को समझने की कोशिश करेंगे, जो शहरी अकेलेपन और असुरक्षा की एक बहुत ही सच्ची तस्वीर पेश करती है। तो चलिए इस सफर में साथ चलते हैं। कहानी की शुरुआत ही इस एक लाइन से होती है और ये एक लाइन सब कुछ बता देती है। मतलब ये कोई एक बार हुई घटना नहीं है, ये एक डरावना पैटर्न है। ये लाइन हमें फौरन उस दुनिया में खींच लेती है जहां महिलाओं के खिलाफ हिंसा एक आम भयानक हकीकत बन चुकी है। सोचिए, सिर्फ एक वाक्य ने पूरी कहानी का माहौल तैयार कर दिया है। तो सीन कुछ ऐसा है, देर रात की ट्रेन है, एक अकेली महिला सफर कर रही है और हवा में एक ऐसा डर घुला हुआ है जो शहरों में रहने वाले कई लोगों के लिए बहुत जाना पहचाना है। यहीं से हमारी कहानी का असली खौफ शुरू होता है और इस डर के केंद्र में है शहरी अकेलापन। यह एक अजीब बात है ना, कि कोई हजारों लोगों से घिरा हो और फिर भी एकदम अकेला और असुरक्षित महसूस करे। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप भीड़ में हैं लेकिन मदद के लिए शायद कोई आगे नहीं आएगा? बस यही है शहरी अकेलापन। तो ये कहानी सिर्फ किसी भी महिला की नहीं है, ये उसकी कहानी है। वो पिछले एक महीने से इस डर के साथ जी रही है। ये कोई नया डर नहीं है बल्कि एक गहरा जख्म है और अब हम सब उसके साथ इस सफर पर हैं, ये महसूस करते हुए कि वो किस दौर से गुजर रही है। लेकिन उसके इस डर को पूरी तरह समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। उसका खौफ इस बात से नहीं है कि आगे क्या हो सकता है, बल्कि इस बात से है कि वो पहले क्या देख चुकी है। ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि उसके ऊपर मानसिक बोझ कैसे बढ़ता गया। देखिए, एक महीना पहले उसने एक हमला देखा, फिर अगले दिन डर के मारे वो चुप रह गई और हर गुजरते दिन के साथ उसका डर और अपराध बोध दोनों बढ़ते गए। ये सिर्फ एक बुरी याद नहीं थी, ये एक सदमा था जिसे वो हर रोज जी रही थी। तो सवाल उठता है कि वो चुप क्यों रही? इसका एक असल मनोवैज्ञानिक कारण है। इसे कहते हैं बाईस्टैंडर इफेक्ट। मतलब जब कोई घटना होती है और आसपास बहुत से लोग होते हैं तो हर कोई सोचता है कि कोई और मदद कर देगा और इसी चक्कर में कोई भी मदद नहीं करता। ये असर शहरी अकेलेपन की भावना को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। और फिर वही होता है जिसका उसे सबसे ज्यादा डर था, उसका सबसे बुरा ख्वाब हकीकत बन जाता है। जिस एक चीज से वो पिछले एक महीने से भाग रही थी वो अब ठीक उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। एक खाली बोगी सुनने में तो सुरक्षित लगनी चाहिए, है ना? पर उसके लिए ये खालीपन उसकी लाचारी और अकेलेपन का प्रतीक बन जाता है। कोई देखने वाला नहीं, कोई मदद करने वाला नहीं, सिर्फ वो और उसका डर। और तभी वो आते हैं दो नकाबपोश आदमी। उनके चेहरे ढके हुए हैं, वो कोई भी हो सकते हैं और यही बात उन्हें सबसे ज्यादा डरावना बनाती है। वो सिर्फ दो लोग नहीं हैं, वो सार्वजनिक जगहों पर होने वाली हिंसा के उस गुमनाम अनजान डर का चेहरा है। और यहाँ कहानी का सबसे खौफनाक मोड़ आता है। ये कोई नया हमला नहीं है, ये ठीक वैसा ही हमला है जैसा उसने एक महीने पहले देखा था। ये एक बुरे सपने के सच होने जैसा है, बस फर्क इतना है कि इस बार वो दर्शक नहीं है, इस बार वो खुद शिकार है। और ठीक इसी पल कहानी एक तेज मोड़ लेती है, मनोवैज्ञानिक खौफ से हटकर अलौकिक दुनिया की तरफ। लेकिन क्या हो अगर ये मोड़ सिर्फ डराने के लिए ना हो? क्या हो अगर ये इंसाफ के बारे में हो? जरा इस स्लाइड को देखिए, ये हमें दो अलग अलग हकीकतें दिखाती है। एक तरफ है असल दुनिया की बेबसी, जहां लोग डर के मारे कुछ नहीं कर पाते, और दूसरी तरफ है कहानी का अलौकिक न्याय, जहां एक भूत खुद इंसाफ करने आता है। और यही है इस कहानी का असली संदेश। वो भूत सिर्फ एक डरावना साया नहीं है, वो इंसाफ का प्रतीक है। वो एक चेतावनी दे रही है, एक बहुत ही मजबूत संदेश कि किसी भी लड़की को कमजोर समझने की गलती मत करना। तो कहानी का क्लाइमैक्स डराने से ज्यादा हमारी इच्छाओं को पूरा करने जैसा है। ये एक ऐसी दुनिया की कल्पना है, एक ऐसी फैंटेसी है जहां पीड़ितों को वो न्याय मिलता है जिसके वो हकदार हैं, भले ही वो न्याय इस दुनिया से परे से क्यों ना आए। तो कहानी हमें एक संतोषजनक, भले ही अलौकिक अंत दे देती है। लेकिन जब कहानी खत्म हो जाती है तो हमारे पास क्या बचता है? हम इससे क्या सीखते हैं?
आखिर में ये अलौकिक अंत एक बहुत मजबूत सामाजिक टिप्पणी है। ये कहानी उस डर को स्वीकार करती है जिसे महिलाएं महसूस करती हैं और उस सिस्टम पर सवाल उठाती है जो अक्सर उन्हें इंसाफ दिलाने में नाकाम रहता है। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं, अगर डर असली है तो क्या इंसाफ सिर्फ एक सपना है? ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है, काल्पनिक समाधानों और उस असल दुनिया के डर के बीच की खाई पर जिसने इस कहानी को जन्म दिया। इस पर सोचिएगा जरूर।